ओके, तो लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता है कि हमने रीजनिंग का क्लास को देखे थे, वहाँ पे वो हमारा सेकेंड क्लास था और यहाँ पे जो है ये हमारा थर्ड क्लास है आज डायरेक्शन डिस्टेंस का। उसमें हमने जो भी कॉन्सेप्ट और जो उसका जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं उसको हम यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये बोल रहा है कि अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में इतना किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लोकेश है जो अपने घर से क्या होता है उत्तर दिशा में। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया था कि सबसे पहले कि ये क्या होता है, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका उत्तर होता है। ठीक है, ये उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। ठीक है, दक्षिण होता है और ये आपका पश्चिम होता है। ठीक है, इस तरह से हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, आपको बताए थे। तो जस्ट इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर देखिए, बोल रहा है कि अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में, यानी उत्तर दिशा यहाँ पे मान लीजिए लोकेश का घर यहाँ पे है, उत्तर दिशा में इधर चल रहा है, उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर यहाँ पे जा रहा है, 15 किलोमीटर यहाँ से चला और 15 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यानी देखिए ये मान उत्तर जा रहा है, फिर बोला पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर जा रहा है, यानी पश्चिम ये है तो पश्चिम यहाँ पे ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 10 किलोमीटर जाता है। इसके बाद से आप देखिए तो फिर बोल रहा है कि यहाँ पे 10 किलोमीटर जाता है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यानी कि अब देखिए दक्षिण ये होगा तो अब दक्षिण क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद से देखिए फिर अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर कितना 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो पूर्व की ओर यानी कि पूर्व अब ये होगा, तो यहाँ से चला, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर यहाँ से इसका जुड़ जाएगा, 10 किलोमीटर चला। फिर अब बोल रहा है कि 10 किलोमीटर चलता है तो वह अब अपने घर से किस दिशा में है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से चला 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, उसका घर ये है, तो इसके दिशा में जो चला गया था वो क्या था, उत्तर ही था। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, यहाँ पे आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो है ये आपका ये है कॉन्सेप्ट, इस तरह से जो भी है आपको दिशा को याद रखना। इसके जो ये जो पेरेंट दिशा है, ठीक है, इसके अलावा भी 4 दिशा होती हैं। ठीक है, तो उस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला देखिए बोल रहा है कि एक रेलवे ड्राइवर जालंधर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है। ठीक है, कह रहा है एक रेलवे ड्राइवर जालंधर रेलवे स्टेशन, मान लीजिए यहाँ पे जालंधर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, जालंधर रेलवे स्टेशन है। अब बोल रहा है कि जालंधर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है। यानी देखिए पश्चिम ये है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ 15 किलोमीटर यहाँ चलाता है। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये पश्चिम हो जाएगा 15 किलोमीटर, और उसके बाद वह उत्तर दिशा में फिर से 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो ये 15 चला, मान लीजिए उत्तर दिशा में यहाँ पे 10 किलोमीटर, फिर से उत्तर, यहाँ से ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये आपको पता है ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो पश्चिम पहले 15 चला, फिर उत्तर हो जाएगा, तो ये उत्तर में कितना होगा 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो इसका जो इस तरह से जा रहा है तो इसका बाईं क्या होगा, इधर होगा, और बाईं मुड़ कर 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो इधर चलेगा, हमारे यहाँ पे कितना होगा, ये 18 किलोमीटर चला रहा है। ठीक है, 18 किलोमीटर है, तो वो कौन सी दिशा में गाड़ी चला रहा है। ठीक है, देखिए पहले तो यहाँ से गया, फिर इधर गया, इधर गया, तो कौन सा दिशा होगा, ये इधर वाला ये होगा पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो जाएगा, पश्चिम दिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना। ठीक है, और इसका जो इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके इसका देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके इसी बिहाफ पे क्वेश्चन है कि संजीव जो है पूर्व के सामने है, वह 4 किलोमीटर आगे चला। ठीक है, और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। यानी कि देखिए पूर्व ये होता है, यहाँ से रहा। ठीक है, इसके बाद से ये बोल रहा है कि यहाँ पे कि पूर्व के सामने है, अब बोल रहा है कि 4 किलोमीटर आगे चला। ठीक है, तो यहाँ से चलेगा, आपको मान लीजिए 4 किलोमीटर चला, यहाँ पे 4 किलोमीटर आगे चला, फिर बोल रहा है कि चला और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। यानी कि दाईं ये होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ पे ये 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। यानी फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो फिर कितना होगा, ये 4 किलोमीटर चला, यहाँ फिर 4 किलोमीटर चला, ये इसका दाएं, ये इसका बाएं हो जाएगा। इस तरह से आपने हम पहले वीडियो में आपको यहाँ बताए थे। फिर वो यहाँ पर 4 किलोमीटर चला
और फिर क्या करा कि इसके बाद वो पीछे मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद से क्या ऐसे चला फिर पीछे मुड़ गया। इस समय वो किस दिशा के सामने है, तो किस दिशा के सामने बात है, ऐसे गया पूर्व, फिर से क्या गया अब दाईं मुड़ा और कितना चला 3, ठीक है। फिर ऐसे गया फिर पीछे मुड़ गया, तो ये कौन सा दिशा होगा, पूर्व दिशा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको एग्जाम क्वेश्चन में जैसा भी आपको बोल रहा है एकदम वैसे ही आपको जब चलेंगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि पीटर एक बिंदु से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद से फिर वो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक बिंदु का है, यहाँ से क्या है पीटर है, ठीक है। पीटर को बोला जा रहा है कि वो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चल रहा है, यानी उत्तर की तरफ क्या हो रहा है 5 किलोमीटर चल रहा है। फिर वो अपने दाएं मुड़कर कितना चलता है 2 किलोमीटर। फिर मान लीजिए यहाँ पे 2 किलोमीटर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर अपने बाएं मुड़कर आगे चलता है, यानी कि दाहिने ये होगा बाएं होगा, तो बाएं क्या होगा ये आगे चलेगा। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिशा पता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, दक्षिणी ये उत्तर होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर दिशा, ठीक है। ये उत्तर दिशा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा, ठीक है। तो ये था अब क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए इस सारे जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, ठीक है, दक्षिण की तरफ। मान लीजिए एक कोई है मोपेड पे बैठ रहा है और एक स्थान से दक्षिण की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 4 किलोमीटर क्या करता है सवारी करता है, तब बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है। तो ये इसका मान लीजिए दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो बाईं बोल रहा है कि 2, यानी कि इसका जो इधर वाला भाग होगा दाईं, इधर वाला क्या होगा बाईं होगा। और फिर यहाँ से क्या होगा, ये आपका 2 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर सवारी करता है, फिर दाईं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, यानी कि फिर से क्या होता है, इसे मान लीजिए यहाँ पे हम फिर से बनाते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ से फिर ये 4 जा रहा है, फिर दाईं मुड़ता है, फिर 2 जाता है, और फिर क्या बोल रहा है कि दाईं मुड़ता है और कितना जाता है 4 जाता है, यानी यहाँ से क्या जाएगा ये आपका 4 किलोमीटर जाता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए ये दिशा है आपका, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है, ये पूरब, ये पश्चिम। तो कौन सा दिशा होगा, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण, ठीक है, ये दक्षिण दिशा हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देख लीजिए, आप बोल रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, ठीक है, एक स्थान से, और उत्तर दिशा में कितना हो रहा है 2 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वहां से एक का जो भी पॉइंट है वहां से ले लेंगे, और उत्तर की तरफ आप क्या करेंगे एक स्थान, मान लीजिए कोई स्थान है यहाँ पे, कह रहा है कि ये 2 किलोमीटर क्या करता है चलना शुरू करता है, और उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। उत्तर ये होगा, उत्तर देखिए यहाँ से एक बिंदु है, यहाँ चलता है 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है, और फिर से क्या करा कि उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो इसका बाएं ये होगा, दाएं ये होगा, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 3 किलोमीटर यहाँ से चल रहा है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो इसका दाएं ये होगा, बाएं ये होगा। तो यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ पे 2 किलोमीटर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, चलता है। तो अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, तो यहाँ से चल रहा है, ये उत्तर है, ठीक है, ये पूरा भी उत्तर है, तो यहाँ भी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर दिशा, ठीक है। ये सब बेसिक है। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम जो भी एंगल वाला जो क्वेश्चन बनेगा उसको, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे परछाई वाला क्वेश्चन होता है, तो उसमें भी क्या करेंगे हम वहाँ पे ऐड करके देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राम 30 किलोमीटर दक्षिण जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए दक्षिण की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ से राम जो है, ठीक है, यहाँ पे राम है, और ये 30 किलोमीटर क्या होता है दक्षिण, यानी दक्षिण की तरफ जाता है, और फिर बाएं मुड़कर क्या होता है 15 किलोमीटर जाता है, यानी कि बाएं क्या होगा, बाएं इसका ये होगा, तो बाएं इधर जाता है, ये कितना जाता है, ये आपका 15 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और तथा फिर दाएं मुड़कर कितना 20 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ से जाता है बाएं, फिर यहाँ से आ जाए कितना, ये आपका ये 20 किलोमीटर फिर दाएं मुड़ के जाता है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से राम किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से, यानी कि यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि प्रारंभिक स्थान से यहाँ से पूछ रहा है, तब देखिए यहाँ से कौन सा दिशा होगा, ये वाला दिशा होगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए ये होता है दक्षिण, ये क्या होता है पूर्व होता है, ठीक है, ये आपका उत्तर होता है। तो कौन सा दिशा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला दिशा हो जाएगा। तो कौन सा दिशा होगा, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये आपका दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व, क्योंकि आपको पता है कि ये जो होता है ये आपका पूर्व होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है। तो ये तो पैरेंट दिशा होता है, इसका 4 दिशा और होता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। तो क्या हो जाएगा, ये दक्षिण और ये पूर्व दोनों मिला के ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दिशा 4 अब ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा, ये आपको दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो यहाँ से ऐसे गया है, ठीक है, तो ये दिशा जो होगी इसकी जो भी यहाँ पे दिशा बनेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे। इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा अलग क्वेश्चन करके एकदम हाई लेवल का जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, मतलब हाई का मतलब एकदम ज़्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन आपको अंतर दिखाई देगा क्वेश्चन में, किस तरह से क्वेश्चन को किसी चैप्टर से किसी टॉपिक से एग्जामिनर उठाता है, तो किस तरह से क्वेश्चन को आपको लेवल बढ़ाते हुए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर उसको टफ बनाना हो तो किस तरह से बनाएगा, हल्का बनाना हो तो किस तरह बनाएगा, हर चैप्टर से हर तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि बोल रहा है एक विद्युत रेलगाड़ी पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, ठीक है, और 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद पता पुनः वह 25 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, बताइए कि रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं अब किस दिशा में जा रही है। ठीक है, हवा की दिशा पूर्व की ओर हो तो किस दिशा में जा रही है, तो यहाँ पूछ रहा है आपको। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए इसलिए बता रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें बनाया जाता है। तो अब जब ध्यान से क्वेश्चन इसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर आसानी से निकल के चला आएगा। बोल रहा है कि रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं और किस दिशा में जा रही है। ठीक है, आपको पता है पहले ही देखिए यहाँ पे लिखा है कि विद्युत रेलगाड़ी यहाँ पे दिया है विद्युत, तो जब विद्युत रेलगाड़ी धुआं बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई भी इसमें ऑप्शन है, बस खाली ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर आएगा नहीं। जो पूछ रहा है वो रेलगाड़ी से जो इंजन है उससे मतलब उस तरह का कोई चीज़ होगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे आंसर किस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये था, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, ताकि आपको थोड़ा सा भी अगर इधर करें तो केवल टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे दिया विद्युत रेलगाड़ी, यहाँ पूछ रहा है कि धुआं जो निकलेगा उसकी दिशा क्या होगी। विद्युत तो धुआं देगा ही नहीं, तो किस आधार पर आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो डी होगा इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि हरीश पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यानी कि पूर्व की ओर क्या आ रहा है, 2 किलोमीटर, यहाँ से चला हरीश। ठीक है, हरीश चला 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तत्पश्चात बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यानी कि बाएं ये होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से था। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक दिशा से नहीं पूछ रहा है, केवल दिशा पूछ किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पूर्व गया, फिर ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर दिशा हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिशा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप करते बस यहाँ पे आपका निकल जाता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नदी जो है, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, आपको हम दिशा क्या बताए थे, ये होता है पूर्व होता है। ठीक है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि पश्चिम से पूर्व, यानी कि इधर से क्या और इस तरह से बह रहा है, कोई नदी है इस तरह, इधर से आपको इस तरह से आपको बह रहा है, इधर नदी बह रहा है। ठीक है, एवं मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि ये जो नदी है ये आपका इधर से मुड़ जाती है इस तरह से। ठीक है, इधर से इस तरह से मुड़ जाती है, ये इस तरह से मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ जाती है नदी। और एक छोटी पहाड़ी का, ठीक है, आधा चक्कर लगाने, मान लीजिए यहाँ पे कोई पहाड़ी है, इधर से मान लीजिए इधर से कोई पहाड़ी है, इस तरह से कोई पहाड़ी है, तो बोल रहा है कि इस पहाड़ी का आधा चक्कर लगाती है और फिर समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी कि आधा चक्कर मतलब इधर से कहीं इस तरह से आपको, इधर से इस तरह से आपको लगाती हुई नजर आएगी। यानी कि ये देखिए आधा चक्कर मतलब इसका आधा ही लगाती है, और फिर क्या होता है, ऐसे गई और फिर इधर बाईं ओर ही मुड़ जाएगी। यानी कि ये क्या होगा, इधर मुड़ जाती है। ठीक है, इस तरह से मुड़ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि मुड़ती है, तो अब नदी किस दिशा में बह रही है। देखिए पहले इधर से था पूर्व में, फिर इधर बाईं ओर उत्तर में गया, फिर ऐसे मुड़ा, फिर इधर मुड़ गया, यानी उत्तर दिशा में ही जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसमें क्या रहता है, उसमें बढ़ा के थोड़ा सा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान था, टफ नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा। अब देखिए अगला, देखिए अगला है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि क्या दे रहा है कि आप उत्तर दिशा में जाते हैं, ठीक है। आप उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि आप उत्तर दिशा में जाते हैं और फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और पुनः दाईं ओर मुड़ते हैं और फिर बाईं ओर जाते हैं, बताइए कि अब आप किस दिशा में हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कितना किलोमीटर चला ये सब नहीं है, बस इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, केवल दिशा पर आधारित है कि आप उत्तर दिशा में जाते हैं। जैसे पहले यहाँ मान चल रहे हैं, यहाँ उत्तर दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाईं मुड़ते हैं, यानी कि दाईं इधर मुड़ गए, ठीक है। और पुनः फिर दाईं मुड़ते हैं, तो दाईं क्या होगा, इधर हो जाएगा। दाएं मुड़ते हैं और फिर क्या होता है, आप बाएं ओर जाते हैं, यानी कि ये आपका इधर दाईं इधर बाएं, तो ये क्या हो जाएगा, बाईं हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए अब आप किस दिशा की ओर हैं। देखिए ये आपका दिशा होगा, ये पूर्व होगा, ये होगा, इधर उत्तर गए, फिर इधर पूरब गए, फिर आपको दक्षिण आए, फिर क्या हो जाएगा, ये पूरब दिशा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व दिशा, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर यहाँ पे, पूर्व दिशा, ठीक है। तो ये अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, ठीक है। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, यानी कि देखिए शाम की बात यहाँ कर रहा है। शाम में सूर्य क्या होता है, पश्चिम दिशा में होता है। इधर से मान लीजिए ये आपका पूर्व है, सॉरी पश्चिम दिशा में होता है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी देर चलने के बाद वो अपनी दाएं ओर घूमा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ शाम दिया है, तो शाम में सूरज किधर होता है, पश्चिम की ओर होता है। तो पश्चिम की तरफ मान लीजिए यहाँ पश्चिम है, ये दिशा है, और ये क्या है, ये आपका पूर्व दिशा है। ये पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। तो कह रहा है कि जो राजा है इधर चलना शुरू किया, यानी कि देखिए इस तरह से आप होगा कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। राजा यहाँ से है और यहाँ से इधर चल रहा है, ठीक है। थोड़ी देर दूर चल कर वो अपनी दाएं ओर घूमा, यानी दाएं ओर घूमा का मतलब क्या होगा, इसका दाएं ये होगा, दाएं ओर घूमा और अपनी दाईं ओर, और फिर अपनी दाईं ओर घूमा, यानी इधर गया, फिर दाईं घूमा, फिर दाईं घूमा, फिर इधर घूम गया, दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा, यानी कि दाईं ओर घूमा, इधर घूम जाएगा। उसका मुंह अब किस दिशा में है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उसका दिशा पूछ, उसका मुंह का जो दिशा है कि उसका मुंह का दिशा किस दिशा में है। तो देखिए ये था हमारा, ये पूर्व होता है, इधर पश्चिम की तरफ, मतलब सूर्य की तरफ शाम को चला था, तो पश्चिम चला, फिर उत्तर चला, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से पूरब चला, फिर क्या होगा, दक्षिण होगा, यानी दक्षिण दिशा में उसका मुंह होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, दक्षिण दिशा में इसका मुंह होगा। जो राजा है उसका मुंह किधर होगा, दक्षिण दिशा में उसका मुंह होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सुनीता ने 8 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुनीता ने 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा, माने सुनीता यहाँ चलती है, ये हमारा 8 किलोमीटर है, दक्षिण दिशा में चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर रास्ता तय की, ठीक है। दाईं इसके होगा, यानी कि ये इसका दाएं कौन, इधर होगा। तो दाएं ओर मुड़कर क्या होता है, ये आपका दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की रास्ता तय की, 5 किलोमीटर, ठीक है। पुनः दाईं ओर मुड़कर उसने 3 किलोमीटर की यात्रा की, यहाँ से गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 3 किलोमीटर की यात्रा 3 किलोमीटर की यात्रा की, बताइए अभी वह किस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या हुआ, फिर इधर 5 किलोमीटर मुड़ी, और फिर ये, तो देखिए ये कौन सा दिशा हो जाएगा, ये आपका उत्तर दिशा हो जाएगा, ठीक है। उत्तर दिशा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही आंसर हो, उत्तर दिशा, ठीक है। तो जिस तरह से क्वेश्चन में बोला गया आप वैसे करेंगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्वामी अपने कुत्ते को प्रत्येक शाम को अपने घर से बाहर ले जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरह का कि चूहा जो है पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर, और आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगले जो है हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस का जो भी अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे हम
उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच।